Hello everyone, myself Rajiv Raj Singh, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी ऑफ नारायणा इंस्टीट्यूट। सो वंस अगेन मैं आप तमाम लोगों के बीच हूँ। टनाटन फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज का सिनेरियो ये है कि मुजफ्फरपुर में दनादन बारिश हो रही है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लाइट भी कटी हुई, तो हमारी कोशिश ये है कि आप तक वीडियो पहुंचाया जाए। बस आप बने रहिए, टनाटन फिजिक्स में देखते रहिए। हाँ, अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या, कोई भी डाउट आता है तो बेझिझक आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको वहां से रिप्लाई दे सकूं। राइट, ओके फाइन। सो क्या कहते हैं, स्टार्ट कर दें? बिल्कुल, चलिए फिलहाल दुआ ये भी कर रहे हैं कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं भी हो, आपके तमाम जानने पहचानने वाले सभी लोग बिल्कुल टनाटन फिजिक्स की तरह एकदम टनाटन फिट एंड फाइन हो। ओके फाइन, ओके। सो नाउ सी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी। सो आवर टॉपिक विल बी, माय डियर, electrostatic self energy. Yes, this is the purely advanced topic, right? Yes, correct. ये प्योरली एडवांस का टॉपिक है और काफ़ी आसान, काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। आप इसको अगर पढ़ेंगे तो ये काफ़ी आसान लगेगा आपको। चलिए छोटी सी बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि सेल्फ एनर्जी होता क्या है। तो चलिए मैं एक छोटा सा बात करूँ क्या आपसे, कि मान लिया जाए हमारे पास ये एक स्फीयर है। मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। सपोज दैट कि हमारे पास ये एक स्फीयर है, राइट? ठीक है, नो इशू। इस स्फीयर पे हमें चार्जेज रखने, राइट? तो हमें मालूम है कि चार्जेज हम कहाँ से लाते हैं? चार्जेज को हम से लेके आते हैं, रेफरेंस पॉइंट से लेके आते हैं। समझिएगा चीज़ों को, बड़े प्यार से समझना है। तो जब चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेके आओगे मेरे दोस्त, चलो कोई भी अगर चार्ज, जैसे ये इन्फिनिटी मान लो, और यहाँ से आप कोई चार्ज लेके आते हैं, मान लो स्मॉल क्यू लेके आते हो, तो अभी तो आपको कोई रिपल्सन नहीं मिलेगा, कोई अट्रैक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्या हो गया, स्मॉल क्यू हो गया, या इसको Q1 मान लेते हैं। अब दूसरा Q2 लेके आओगे तो क्या होगा, चीज़ों को समझिए। दूसरा Q2 लेके आओगे यहाँ पे Q2, तो क्या ये Q1 तो अपोज करेगा ना? पहले ये Q1 तो नहीं प्रेजेंट था ना यार, बोलना पड़ेगा यार। क्या पहले ये Q1 प्रेजेंट था? पहले यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, तो इसलिए इसको किसी ने अपोज नहीं किया। लेकिन साहब जब इसको आप लेके आओगे ना, तो ये वाला क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। यानी कि इसके अपोजिशंस को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो यानी कि सिस्टम को असेंबल करने में यहाँ से यहाँ सभी जगह चार्ज, इन्फिनिटी से चार्ज को उठाकर सिस्टम पे डालने में जितना एक्सटर्नल वर्क करता है, राइट, तो वो किसका है, उस सिस्टम में स्टोर होता है, तो हमें मालूम है। तो उसी एनर्जी को हम बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। उसी को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ? उसी को बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। यानी कि मैं लिख देता हूं, द अमाउंट ऑफ external work done to assemble the system is called, right, सेल्फ एनर्जी। इसी को हम बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। क्लियर? यहाँ तक कोई कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक डेफिनेशन और भी है, जो आपको जो आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे वो यूज करना है। समझना क्या है वो, सेकेंड डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूँ। चलिए, इस वाले को मैंने चार्ज किया, ध्यान से देखना। इस वाले को मैंने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया मान लो, और इस पे चार्ज हमने Q दे दिया। तो क्या होगा, इस चार्ज Q को देने से ये मान लो हॉलो स्फीयर, कैसा है ये, हॉलो स्फीयर मान के चलना है। सॉलिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी जो हम केस मान लें वो हॉलो स्फीयर मान के चल रहे हैं। तो समझिएगा, क्या ये जो चार्ज आपने दिया है, ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 जनरेट करेगा, यानी कि चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा, और डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। समझिएगा, इनसाइड द हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, बट आउटसाइड तो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो एनर्जी स्टोर करता है ना, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर करता है। तो इसी एनर्जी को हम बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। यानी कि किसी बॉडी को चार्ज करोगे
तो वो चार्ज बॉडी अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी स्टोर करता है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड, बोलो यार, दिस एनर्जी इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। सो देखिए टनाटन फिजिक्स में बने रहिए आप, इसको मैं आगे ले चलता हूँ। यस, डेफिनेशन में लिखता हूँ, फटाफट देखिएगा। When a body get charge, when a body get charge, body get charge, right? When a body get charge, then it produce electric field in surrounding of it, in surrounding of it. This produced electric field store energy in the field, and this energy is called, सेल्फ एनर्जी। इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? सेल्फ एनर्जी, हमारा वाला एनर्जी। सेल्फ एनर्जी का मतलब मेरा एनर्जी, आपका एनर्जी, खुद का एनर्जी, राइट। तो ये होता है सेल्फ एनर्जी का डेफिनेशन, सेल्फ एनर्जी का मतलब। अब हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे आते हैं, तो बने रहिए टनाटन फिजिक्स में, एकदम टनाटन मौसम और फिजिक्स दोनों हो जाएगा एक साथ। तो चलिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। यस, क्या कहते हो यार, कुछ पकौड़े चाय हो जाए? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो समझिए आप चीजों को, इसको हम दो तरीके से फाइंड करेंगे। पहला बात तो ये है कि समझो चीजों को, ये आपके पास एक हॉलो स्फीयर है। क्या है? एक हॉलो स्फीयर, ओके जमूरे, हॉलो स्फीयर है, ठीक है। इसका रेडियस क्या है? r है। चलिए मान लो कि इस पे चार्ज एट t इज इक्वल टू टी सेकेंड, t इज इक्वल टू टी सेकेंड पे चार्ज जो है q इज इक्वल टू q है, ठीक है। किसी टाइम पे यहाँ पे चार्ज q है। नाउ एट t इज इक्वल टू टी प्लस डी टी, थोड़ा सा हमने टाइम बढ़ा दिया, चार्ज जो होगा वो भी तो बढ़ेगा क्योंकि हमने सिंबल कर रहे हैं, तो हो गया q प्लस डी क्यू। तो अब आप ये सोचो ना कि छोटे से चार्ज को, एक्स्ट्रा चार्ज तो यही आ रहा है डी टी टाइम में, इस छोटे से चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हुआ होगा। तो आपको बताया गया होगा वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये होता है Q इंटू डेल्टा वी होता है क्या, बट ये डी क्यू हो रहा है, ये क्या हो रहा है? डी क्यू हो रहा है। तो समझिए इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी चेंज इन ये पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा वी सी। सो डेल्टा यू, अरे ध्यान से देखिएगा, इसको डेल्टा क्यू लिख दूं और इसको क्या लिखूं, तो आपको मालूम है यस। हेलो एवरीवन, सो वंस अगेन आई एम बैक। सो चलो पिछले बार ये थोड़ा सा वो फंक्शनिंग प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। चलिए मैं ये बात कर रहा था कि देखो इस पे चार्ज हमने क्यू डाला था, ठीक है, जब टाइम टी था,
ठीक है, नो इशू। थोड़ा सा टाइम हमने बढ़ाया तो चार्ज हमने डी क्यू डाला तो वो हो गया क्यू प्लस डी क्यू। तो इस चार्ज को डालने में कितना वर्क हुआ होगा, डी क्यू इंटू डेल्टा वी, वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये चार्ज आ कहाँ से रहा है, तो इन्फिनिटी से आ रहा है, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो जीरो होता है, तो सिर्फ इसका पोटेंशियल लिखेंगे, डेल्टा वी में सिर्फ इसका लिखेंगे। इसका पोटेंशियल क्या होता है आपको सबको मालूम है, के क्यू बाई आर होता है। अब आपको सेल्फ एनर्जी फाइंड करना है, तो मैंने कहा होता है कि सेल्फ एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, राइट, या एक्सटर्नल के वर्क डन के इक्वल होता है, वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी यू। ठीक है, अब आप खुद देखो इनिशियली चार्ज क्या था, इसका लिमिट देखोगे तो इनिशियली चार्ज था जीरो, इनिशियली चार्ज क्या था, जीरो था, और फाइनली चार्ज मान लो कैपिटल क्यू हो गया। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 0 टू क्यू एंड कैपिटल क्यू, यहाँ से ये आ जाएगा तो हो जाएगा के बाई आर क्यू डी क्यू, राइट। सो फाइनली सेल्फ एनर्जी आपका आ रहा है, देखते जाए आप एकदम बिल्कुल। के बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, और ये हो गया क्यू डी क्यू। सो क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन अगर आप सोल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सो सेल्फ एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखते जाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, ये लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से क्यू है, तो फाइनली इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2, राइट। अपर लिमिट लोअर लिमिट तो 0 ही है, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देखते जाओ, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ा आर। सो दिस विल बी आंसर ऑफ सेल्फ एनर्जी, राइट, समझ रहे हैं आप। चलिए इसी को मैं एक सेकेंड मेथड से आपको बताता हूँ, सेकेंड डेफिनेशन भी दिया था तो सेकेंड मेथड भी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, बने रहिए टनाटन फिजिक्स में। देखिए सेकेंड मेथड क्या था, सेकेंड डेफिनेशन आपको रिमाइंड करना पड़ेगा। सेकेंड डेफिनेशन में ये बताया था कि एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। तो सिंपल देखें, जब आप इसको चार्ज करते हो, मैंने यही बताया था कि जब किसी स्फीयर को आप चार्ज करते हो तो वो चार्ज स्फीयर अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना एनर्जी स्टोर होता है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बताएं जल्दी बताएं, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, बट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो है, और इसके लिए x की जो वैल्यू है वो r से लेके x की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यानी कि ये वाली एनर्जी तो जीरो की, सिर्फ बाहर एनर्जी स्टोर होगा। तो एनर्जी फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। चलिए ये तो क्लियर है कि यहाँ पे सिर्फ एनर्जी आउटसाइड स्टोर होगा, इनसाइड स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आउटसाइड फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे। नो इशू, यहाँ से x डिस्टेंस पे चलो, ठीक है सर, एक यहाँ पे एक स्फीयर ले लीजिए जिसका रेडियस x हो, और इसका थोड़ा सा थिकनेस ले लो चारों तरफ, जिसकी थिकनेस को आप dx मान लो। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम होता है सर dv, छोटा सा वॉल्यूम हो जाता है, आपको मालूम है एरिया इंटू, तो ये हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये इसका वॉल्यूम हो गया, फाइन, नो इशू, चलेगा, ओके। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज कितना है, क्यू है, तो क्यू चार्ज के कहा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। चलिए, तो आप एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी मैं जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद कैपेसिटर में पढ़ाता हूँ, तो मैं बता देता हूँ एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ठीक है, सो एनर्जी इज इक्वल टू होता है एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा हाफ
एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर, ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, क्या हो जाएगा के क्यू वाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, इंटू ये हो गया आपका वॉल्यूम 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। सोल्व कीजिए इसको फटाफट। ये हो गया एप्सिलॉन 0/2 के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए 4 पाई, तो मैं थोड़ा सा इसको लिखता हूँ, इसको रीअरेंज करता हूँ तो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये और ये मिलके 4 पाई एप्सिलॉन 0, राइट, इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड के स्क्वायर को क्या मल्टीप्लाई में के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन 0 को होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस, और ये एक्स एक्स गेट कैंसिल, तो ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप देखें ये भी तो एक के हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बचेगा, जल्दी हमारा जो रिडक्शन, आफ्टर रिडक्शन जो बचेगा वो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, सेल्फ एनर्जी जो भी आएगा, सेल्फ एनर्जी। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, कहाँ से कहाँ, आर से एक्स इन्फिनिटी तक, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 बचेगा, और ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप कॉमन ले लीजिए क्या, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, सो 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड जीरो, सॉरी नॉट जीरो, आर टू इन्फिनिटी। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो ये आएगा क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 -1 बाई एक्स, जीरो, सॉरी, आर टू इन्फिनिटी। अब फटाफट इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो जब इसकी वैल्यू आप, सर कोई मिस्टेक हो रही है, एक बार चेक कर लो रे, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, अरे बाप रे, क्योंकि वो हमारा आंसर आया था 8 और ये हमारा आंसर कितना आएगा, हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर का -1 बाई एक्स होता है, अरे अरे वहाँ पे एक मिस्टेक मैंने करा दिया ना आपसे, ये हाफ कहाँ चला गया, ये हाफ भी तो है यहाँ पे, ये देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सॉरी दिस हाफ, सो डायरेक्टली यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 8। सो फाइनली हमारा आंसर आ रहा है, देखिए यहाँ पे, ये हो गया क्यू बाई 8, सभी जगह 8 8, क्यू बाई 8 पाई एप्सिलॉन 0, और वो आ गया आपका 1 बाई आर क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, ये हमारा आंसर हो जाएगा सेल्फ एनर्जी ऑफ, राइट, किसका, सेल्फ एनर्जी ऑफ hollow sphere, right? Just hold 1 minute. हेलो एवरीवन, तो सी, आज अभी तक हमने हॉलो स्फीयर का देखा है, अब हम सॉलिड स्फीयर का सेल्फ एनर्जी देखने जा रहे हैं, राइट, ठीक है। तो ये भी काफी आसान है और काफी इजी भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट द टॉपिक हियर, सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। सी, सेल्फ एनर्जी ऑफ solid sphere, right, self energy of solid sphere। ठीक है, चलो, तो इसके एनर्जी को भी निकालने के दो तरीके हैं, पहले मैं एक एक करके सब बता दूंगा, टेंशन न लें आप, बिल्कुल बिंदास रहें, थोड़ा सा ऊपर हो गया है। इसके एनर्जी निकालने के भी दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्किप दिस पार्ट, ठीक है, चलो, तो आप यहाँ पे देखिए, मेथड फर्स्ट के थ्रू मैं आता हूँ।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं सॉलिड स्फीयर पे किस तरह का चार्ज होगा, वॉल्यूम चार्ज होगा? यस, आप बोलोगे सर हाँ वॉल्यूम चार्ज होगा। तो जब इस पे हमें हर जगह चार्ज रखना होगा, हर जगह चार्ज रखना है, राइट, सभी जगह, तो चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। यानी कि जिस तरह से हम लड्डू बनाते हैं ना घर में, एक होता है आप ये मान लो ना, क्या बोलते हैं उसको, एक रिंग है, उस रिंग में कुछ डाल के, जैसे आइसक्रीम है तो आइसक्रीम में कुछ चीज़ें आपको जमानी है, ठीक है, तो उसके जो भी बॉक्स होता है उसमें हम डाल देते हैं। तो पहले तो एक बूंद डालते हैं, दो बूंद डालते हैं, धीरे धीरे डालते हैं ना। तो उसी तरह ये भी है, मान लो हमको यहाँ से सेंटर से लेके सभी जगह चार्ज रखना है, तो हम एक साथ तो नहीं रख सकते, पहले इतना रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर जाके पूरा स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि देखोगे एक छोटा सा पार्ट ये होगा, फिर ये होगा, तो इस प्रकार से आपको एक छोटा सा हॉलो स्फीयर मिलेगा, राइट। तो एक छोटा सा हॉलो स्फीयर, आप सॉलिड स्फीयर कह लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ से एक छोटा सा मैं हॉलो स्फीयर ले लेता हूँ। बेसिकली ये तो पूरा सॉलिड है, लेकिन मैं इसके बाद की सोचता हूँ कि यहाँ तक मान लो बन गया है आर रेडियस तक, स्मॉल आर तक। अब डी आर थिकनेस का और मुझे अगर बनाना होगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमें सोचना है। क्लियर कहानी, डी आर थिकनेस का अगर हमें बनाना होगा तो कितना वर्क करना होगा, ठीक है, नो इशू। तो सिंपल सा तरीका, डी यू इज इक्वल टू, फिर से मैं लिखूंगा क्या, डी क्यू इंटू ये लिखूंगा, देख लो आप इसको, डी वी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया डी यू इज इक्वल टू डी वी, हो गया डी क्यू, ठीक है। और क्यू जो भी होगा, चलिए इसको हम क्या लिखेंगे ये बताइए, डी वी को क्या लिखूंगा, के क्यू वाई आर लिखूंगा, अच्छा इसको क्या लिखूंगा ये बताइए मुझे, ठीक है। जो भी डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी होगा वो लिख लेता हूँ एक बार, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके सो हेलो वंस अगेन, अब हम देखने वाले हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, राइट। सी, आज हम बात करेंगे सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पुट टॉपिक, सी देखते जाओ, सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो सबसे पहले तो ये बातें आपको समझना होगा कि सॉलिड स्फीयर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे फिर से जिस तरह से आपने हॉलो स्फीयर में सेल्फ एनर्जी को दो मेथड से फाइंड किया था, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस यहाँ भी हम रिपीट करेंगे, दो मेथड यूज करेंगे। जैसे एक हो गया मेथड वन, ठीक है, मेथड वन, चलो देखते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि ये आपका सॉलिड स्फीयर है, राइट, सिट, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर इसका मतलब इसमें चार्ज आपको रखना है। तो चार्ज अगर रखोगे तो चार्ज तो सभी जगह रखोगे, सेंटर से लेके सरफेस तक, ठीक है, सेंटर से लेके सरफेस तक 3D चार्ज रखोगे। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, करेक्ट, यही बोलते हैं, यस यही बोलते हैं, जय। अब समझिए, चार्ज अगर रखोगे तो धीरे धीरे रखोगे, पहले कहाँ रखोगे, सेंटर पे रखोगे, फिर थोड़ा सा बढ़ोगे, फिर थोड़ा सा बढ़ोगे, फिर थोड़ा सा बढ़ोगे। यानी कि पहले आपको जस्ट लाइक ये समझो ना कि एक छोटा सा आपको बॉल मिला है, उस छोटे से बॉल के ऊपर एक छोटा सा आपने लेयर चढ़ा दिया। यहाँ देखिए छोटा सा बॉल है, उस छोटे से बॉल पे आपने एक लेयर चढ़ा दिया, उस लेयर के ऊपर फिर एक छोटा सा आपने लेयर चढ़ा दिया, जैसे आप देखते जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद एक लेयर और चढ़ा दिया, तो ये क्या बनता चला जाएगा, ये सॉलिड स्फीयर बनता चला जाएगा। तो इसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम डायरेक्टली सॉलिड स्फीयर नहीं बनाएंगे। मान लो कि किसी टाइम पे
यहां से यहां तक चार्ज जा चुका है, इसके रेडियस में स्मॉल आर मान लेते हो, ध्यान से देखिएगा। तो अब अगर इसमें मुझे, ये तो छोटा सा सॉलिड स्फीयर बन चुका है, अगर मुझे यहां से यहां जाना तो डायरेक्टली तो नहीं जा सकते, क्या करेंगे, इसी पे एक छोटा सा लेयर चढ़ाएंगे, छोटा सा पतला सा लेयर चढ़ाएंगे, किसका, डी थिकनेस का, डी थिकनेस का एक छोटा सा लेयर चढ़ाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? हाँ बिल्कुल, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो देखिए ये हो गया डी थिकनेस का हो गया, और ये मान लो आर है, ये थिकनेस हो गया डी आर। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये आपका शुरू का लेयर है जो कि थिकनेस रेडियस आर है, और फिर बाद में आपने एक छोटा सा लेयर चढ़ाया है डी आर थिकनेस का। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल आप बेझिझक समझ सकते हैं मेरी बातों को, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा लेयर हमने चढ़ा दिया सर, देखिए ये हो गया, छोटा सा लेयर हमने यहाँ पे चढ़ा दिया। तो ये थिकनेस जो भी हमने मानना है मान लिया डी आर का, राइट। ओके, अब सी, तो क्वेश्चन है कि टोटल चार्ज अगर क्यू है तो इसके लिए तो हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं ना, कि हमें कितना एनर्जी लगेगा। इसके लिए तो हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं कितना लगेगा, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेंसिटी फाइंड कर लीजिए। डेंसिटी कितना होता है, क्यू बाई 4 पाई/3 आर क्यू, यानी कि कैपिटल आर क्यू, और ये 3 चला जाएगा ऊपर। तो इस पे जो चार्ज होगा, मैं मान लेता हूँ कि इस छोटे से स्फीयर पे जो चार्ज है डी क्यू है, तो डी क्यू को क्या लिखूंगा, आप देखो ना, डी क्यू को लिखूंगा डेंसिटी इंटू छोटा सा वॉल्यूम। तो डेंसिटी हो गया 3k/4 पाई आर क्यू, एंड छोटा सा वॉल्यूम आपको मालूम है कि ये हॉलो स्फीयर 4 पाई r² इंटू डी आर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 पाई गेट कैंसिल, तो ये आ गया कितना, आ गया जल्दी बताइए, आ गया k³ 3 चार्ज हो गया 3/r³ इंटू r² डी आर, ठीक है। ऐसे इसका छोटा सा चार्ज आपके पास आ चुका है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो अब देखें, चलिए, तो इसके कारण जो पोटेंशियल है वो आप फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्यू तो फाइंड कर सकते हो, ये डी क्यू हो गया, क्यू कितना, कैसे कैसे फाइंड करोगे ये देख लेते हैं एक बार। क्या इस पे, तो यहां से लेके यहां से यहां से लेके यहां तक जो चार्ज होगा वो तो हम फाइंड कर सकते हैं, क्यू। तो क्यू एक बार फाइंड कर लेते हैं। तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू देखिए आप, क्यू की अगर मैं बात करता हूं तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू 4 पाई/3 r³ हो जाएगा, और रो आपका आया है कितना, जल्दी बताइए। यस, रो आपका आया था 3q/4 पाई कैपिटल R³ इंटू 4 पाई/3 r³, ये आ गया। तो 4 पाई गेट कैंसिल, क्यू क्यू गेट कैंसिल, तो ये आ रहा है Q/R³, राइट। ओके, इसके कारण पोटेंशियल क्या आएगा, V कितना आएगा, तो V आ जाएगा KQ/R, ठीक है। तो KQ/R लिख दिया भाई। तो Q हो गया 1/4 पाई/0 इंटू Q, Q/R³ इंटू R गेट कैंसिल, तो ये हो गया Q/4 पाई/0 इंटू R² Q/, राइट, ये हो जाएगा। तो चलिए अब मैं छोटा सा एनर्जी की बात करता हूँ, du का अगर बात करता हूँ तो du कितना हो जाएगा, dq इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। तो v यहाँ से लिख लिया हमने, dq वहाँ से ले आता हूँ। सो 3q/r³ इंटू r² dr इंटू Q/4 पाई/0 इंटू r² हो जाएगा। ओके, चलते हैं आगे, एकदम बने रहिए मेरे साथ आप। सो u इजकल टू कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं अपन। सो हाँ, यहाँ देखिए, तो अब आप
आपके पास u कितना हो जाएगा, ये पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3q² बाई 4πε0r6 इंटू r⁴ इंटू dr। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो u इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ du एंड रेडियस वैरी करेगा 0 से r तक। कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो कांस्टेंट बाहर आ गया। सो 3q बाई 4πε0r6 बाहर आ गया, बचा क्या r⁴ dr एंड लिमिट हो जाएगा 0 से r। ठीक है, लिमिट हो जाएगा 0 से r। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अगर आप इंटीग्रेट कर लेते हो, ठीक है, यहाँ से तो u इज इक्वल टू आ रहा है, जो भी हमारा वैल्यू है वो लिख लेते हैं। पहले क्या आ रहा है 3q² बाई 4πε0r6 और r⁴ का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा r⁵/5 एंड लिमिट है 0 से r। तो इसको रख दो तो ये हो जाएगा 3q² बाई 4πε0r6 इंटू r⁵/5। ठीक है, तो ये गेट कैंसिल, तो रिजल्ट आ जाएगा 3q² बाई 20πε0 इंटू r, 20 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। तो फाइनल रिजल्ट आ गया इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर u इज इक्वल टू, आगे देखेंगे आप 3q² बाई 20πε0 इंटू r। तो ये दोनों चीजें आपको ये रिमेम्बर करना, हॉलो स्फीयर का एंड सॉलिड स्फीयर का। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेकेंड मेथड से मैं कर देता हूँ, जो आपको आसान लगे आपको उसी मेथड से करना है, लेकिन मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। क्लियर कहानी। चलिए तो मैं बात करता हूँ सेकेंड मेथड का। सेकेंड मेथड के हमने क्या कहा था कि जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता था। देखो ये आपका सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर में तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड भी नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी कि एनर्जी इसमें यहाँ भी स्टोर होगा और यहाँ भी स्टोर होगा। मान लो यहाँ जो स्टोर है ये वो U1 है और यहाँ जो स्टोर है वो U2 है, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा U1 प्लस U2। सो टोटल एनर्जी हो गया U1। अब क्या कर सकते हैं U1 के लिए, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, देखिए हाफ। ठीक है, अच्छा यहाँ की U1 निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वॉल्यूम लेना पड़ेगा, हाफ एप्सिलॉन 0 इंटू E²। ठीक है, इंटू यहाँ का जो वॉल्यूम होगा वो आपको छोटा सा वॉल्यूम लेना पड़ेगा dV। तो dV को क्या लिख सकते हैं, देखेंगे आप 4πr² लिख सकता हूँ, प्लस बाहर की बात करता हूँ तो हाफ एप्सिलॉन 0 इंटू बाहर का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी आएगा वो लिख लेंगे बाद में, E² इंटू वॉल्यूम वहाँ भी हो जाएगा 4πx² dx। तो समझिए चीज़ों को, तो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लीजिए। तो अगर हाफ एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपको मालूम होना चाहिए KQ, और ये डिस्टेंस कहीं R मान लो, तो KQ R बाई आई थिंक RQ होता है, और इसका ये हो गया होल स्क्वायर इंटू 4πr² dr, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो 0 से कैपिटल R तक, प्लस यहाँ देखें बाहर का होता है KQ बाई x²। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, और 4πx² यहाँ हो गया 4πx² dx, और इसको भी आप इंटीग्रेट कर दो 0 सॉरी R से लेके इन्फिनिटी तक। तो जब इस चीज़ों को आप सोल्व करोगे, ठीक है, तो फिर देखिए वही आंसर आपका आएगा जो अभी आपने किया है। तो लेट्स मैं ये चीज़ें आप पे छोड़ता हूँ कि एक बार आपको इंटीग्रेट आता है और इंटीग्रेट आप कर सकते हो। सिंपल कुछ नहीं करना, देखो 4π यहाँ से भी कॉमन, 4π यहाँ से भी कॉमन,
तो अगर आप u लिखते हो सो u इज इक्वल टू हो जाएगा 4πε0/2, ठीक है। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to r, इसको सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा k² Q²/r6 इंटू हो जाएगा r⁴dr, ठीक है। फिर उसी तरह आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, सेकेंड मेथड से आपका आंसर यहाँ भी आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे हैं? समझना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।